नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहातगी और आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ अबाउट दो हिंदू साधु जिनका नाम था महाराज कल्पवृक्ष गिरी और महाराज सुशील गिरी, जिनकी हत्या की गई अलोंग विद देयर ड्राइवर नीलेश इन पलघार, महाराष्ट्र। जी हाँ, ये इंसिडेंट हुआ अप्रैल 16 को, मगर अप्रैल 18, 19 तक इस इंसिडेंट को दबाने का बहुत प्रयास किया गया बाय द लिबरल मीडिया, द सेक्युलर मीडिया, जो ऑब्वियसली ये इंसिडेंट को नहीं दबाती इफ द विक्टिम्स वर नॉट हिंदू साधुस और अगर वो मौलवी या पादरी होते। सो दिस इज द रियलिटी ऑफ इंडियन मीडिया। ये इंसिडेंट हुआ महाराष्ट्र के अंदर एंड महाराष्ट्र इज अंडर उद्धव ठाकरे जी, जो बाल ठाकरे जी के सन है। बाल ठाकरे जी जो हिंदुत्व का चेहरा थे और उन्होंने हरदम हिंदुत्व की आवाज बुलंद रखी है, मगर उद्धव ठाकरे जी अभी जो कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज हुई है एंड 100 लोगों को गिरफ्तार किया गया है ओवर दिस मॉब लिंचिंग। मैं सिर्फ उनसे इतना समझना चाहती हूं कि कोरोना वायरस के लॉकडाउन के समय ये 100 से ज्यादा भीड़ सबसे पहले इकट्ठा कैसे हुई। आफ्टर यू हियर एंड रीड अ लॉट ऑन दिस इंसिडेंट, आपको पता चलता है कि एक सोशल मीडिया वीडियो वायरल हुआ था 2 या 3 दिन पहले, जब ये वीडियो की वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया को उठाना पड़ा था ये इंसिडेंट और इसके ऊपर न्यूज चलानी पड़ी थी। ये वीडियो के अंदर आप देखते हैं कि कैसे एक फॉरेस्ट सेफ स्पॉट से ये ओल्ड साधु जी, जिनकी उम्र 70 साल की थी, महाराज कल्पवृक्ष गिरी, उनको वीडियो के अंदर दिखाया जाता है कि पुलिस वाले मॉब के सामने धकेल देते हैं जब वो उन्हें ये घर से बाहर लेकर आ रहे होते टू टेक हिम इन अ जीप टू वेरेवर दे वांटेड टू टेक हिम। अब ये दोनों साधुस विद देयर ड्राइवर वर गोइंग टू सूरत इन गुजरात टू अटेंड अ फ्यूनरल ऑफ देयर महाराज, मगर फ्यूनरल ऑफ देयर गुरु महाराज। मगर मॉब को इंफॉर्मेशन दी जाती है, मॉब को ब्रेन वॉश किया जाता है कि ये दो साधु वर इन्वॉल्व विद चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट। तो मैं समझना चाहती हूं कि सबसे पहले ये मॉब को कैसे इकट्ठा किया गया, दूसरा ये मॉब को ये इंफॉर्मेशन कैसे दी गई, क्योंकि बहुत सारे जो सेक्युलर मीडिया आउटलेट्स हैं जैसे न्यूज एक्सप्रेस, उन्होंने भी इन दो साधु को 3 थीव्स बोल के अपना हेडिंग चलाई, जबकि कुछ दिन पहले उन्होंने हेडिंग चलाई कि कैसे एक मुस्लिम मैन को मार दिया गया बिकॉज उस पे शक था कि उसको कोरोना वायरस है। मगर यहां पर जब दो साधु और उनके एक ड्राइवर को मार दिया गया, तब हेडिंग चलाई कि दे वर सपोज टू बी 3 चोर। तो ये इंडियन एक्सप्रेस जैसे लिबरल मीडिया आउटलेट्स इंफॉर्मेशंस को ऐसे चेंज करते हैं, फॉल्स नैरेटिव बेचते हैं। क्यों? क्योंकि इनको हिंदू लिंचिंग बतानी नहीं है दुनिया को, वर्ल्ड को। तो ये जो इंसिडेंट हुआ इसको वायर ने भी कवर करने की कोशिश करी। वायर के बारे में बात इसलिए कर रही हूं क्योंकि वायर ने सेम करने की कोशिश करी थी कुछ दिन पहले, सेइंग दैट कैसे होशियारपुर विलेज के अंदर से मुसलमानों को भगाया जा रहा है, जबकि होशियारपुर की पुलिस ने कहा था कि वायर एक फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रमोट कर रही है। और वायर के एडिटर सिद्धार्थ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करी थी यूपी पुलिस और यूपी सरकार ने, मगर वायर के एडिटर के समर्थन में आई थी कोई फे डिसूजा, जो ऑब्वियसली कोई फेमिनिस्ट है, जर्नलिस्ट है इन सम बी ग्रेड आउटलेट कॉल्ड एज मिरर नाउ। तो ये फे डिसूजा जैसे लोग ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई दे रहे थे। तो अब ये फे डिसूजा जैसे लोग ऑब्वियसली वायर के समर्थन में फिर से आएंगे, क्योंकि वायर ने कहा कि ये जो दो साधुस थे वो एक्चुअली साधुस नहीं थे और हिंदूस भी नहीं थे। मगर ये वायर ने पहले 1 साल पहले कहा था, क्योंकि ये दो जो साधुस थे जिनके साथ मॉब लिंचिंग हुई थी वो जूना अखाड़ा से एसोसिएटेड थे। तो 1 साल पहले वायर ने कहा था कि कैसे जूना अखाड़ा ने जब एक 32 ईयर ओल्ड आदमी, कन्हैया करके उनका नाम था, हु वाज फ्रॉम अ दलित कम्युनिटी, उसको महामंडेश्वर बनाया। तो ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि उनको दलित वोट बैंक चाहिए था। ये वायर ने ये आर्टिकल किया था 1 साल पहले, और आज की तारीख में अब कहता है कि ये जो दो साधु थे वो हिंदू थे ही नहीं, ना वो साधु थे, वो कोई आदिवासी ट्राइब्स को बिलोंग करने वाले लोग थे जिनकी हत्या की गई। तो अब वायर बैठ के ऐसी कहानी बेच रहा है। क्यों? क्योंकि उसको हिंदू लिंचिंग की कहानी दबानी है, साधु लिंचिंग की कहानी दबानी है। जूना अखाड़ा इज एसोसिएटेड विद मोर देन 4 लाख साधुस, एंड इनमें जो साधुस होते हैं वो यूजुअली नागा साधुस होते हैं। और इस तरह से मॉब लिंचिंग करना ऑब्वियसली ओवर अ स्टोरी जहां पे आप कहते हो कि ये दो साधुस वर एसोसिएटेड विद चाइल्ड ट्रैफिकिंग, एक षड्यंत्र लगता है। इस जगह का जो नेता है वो सीपीआई का नेता है, एंड ऑब्वियसली कहा जाता है कि कोई संगठन है जिसका हेड कोई शिराज है जो इन अरेस्टेड 100 लोगों की जमानत की अरेंजमेंट कर रहा है, और इस संगठन की एसोसिएशन है विद सीपीएम। तो यह सच क्या है वो हमें नहीं पता,
मगर ऑब्वियसली सच ये है कि उद्धव ठाकरे की निगरानी के अंदर पलघर महाराष्ट्र के अंदर 2 हिंदू साधु जो जूना अखाड़ा से एसोसिएटेड थे, उनकी मॉब लिंचिंग हुई। मैं एज अ भारतीय हिंदू चाहती हूं कि इसके ऊपर सीबीआई प्रोब हो एंड पता चले कि एक्चुअली कौन था इसके पीछे। सीपीएम इसके पीछे थी, शिवसेना इसके पीछे थी, कि कोई और पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे थी, मगर जो भी थी इसके पीछे उन सबको सजा मिलनी चाहिए, बिकॉज इस तरह से मॉब को बहकाना आसान नहीं है। ये एक प्रॉपरली प्लान्ड मर्डर अटैक था जो ऑब्वियसली मॉब लिंचिंग का रूप धारण कर गया, और हमने ये वीडियो देखा और ये वीडियो देखने के बाद ऑब्वियसली इस न्यूज को चलाना पड़ा भारत की गोदी मीडिया को। नमस्ते।